गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा बादशाह दिल्ली सल्तनत का जिसको के विचित्र सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो उसकी हम विजनरी प्लान्स या हवाई योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली योजना जो कि उसका राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। तो अब हम दूसरी लेंगे, दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग। सुल्तान ने क्या किया, 1330 ईस्वी में दोआब का उपजाऊ क्षेत्र, वहां का जो राजस्व था, भूमि कर था, उसको बढ़ा दिया। बरनी के अनुसार 10 या 20 गुना अधिक बढ़ा दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ रहा है, लेकिन जब उसने ये कर वृद्धि की तो उस दौरान क्या हुआ कि उस वर्ष वर्षा नहीं हुई और लोगों की फसल अच्छी नहीं हुई, और इसी के अंतर्गत वो किसी भी प्रकार से टैक्स की भरपाई नहीं कर पाए। तो सुल्तान को ये बताया गया कि लोग टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो सुल्तान ने आदेश दे दिया कि लोगों से जबरदस्ती की जाए। जितने जो भी कर लेने वाले थे उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की। लोग जो थे जंगलों में भाग गए। तब किसी ने जाकर सुल्तान को बताया कि क्या है कि इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है और इस कारण किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्या किया कि दोआब के लोगों का जो टैक्स था उसको माफ कर दिया। और इस तरह से ये सुल्तान की दूसरी योजना थी जो कि उसने चलाई। और साथ ही उसने ये आदेश जारी कर दिए कि लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए गए हैं उन लोगों को ढूंढ कर लाया जाए और उनका टैक्स माफ किया जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत से लोग जो थे उसकी इस नीति के कारण मारे जा चुके थे, और इस तरह से सुल्तान तथा लोगों को भारी नुकसान उसकी इस प्रकार की जो योजना थी उसका उठाना पड़ा। अगला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, टोकन करेंसी जिसको कहा जाता है। 1330 ईस्वी में यहाँ पर भी आप देखें, ये टोकन करेंसी आप देख रहे हैं, तांबे के सिक्के। तो टोकन करेंसी जो थी ये सुल्तान ने चलाई 1330 ईस्वी में। क्या हुआ कि सुल्तान की जो हवाई योजनाएं थी उसके कारण उसका जो खजाना था वो खाली हो गया। वैसे तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को थॉमस, एक प्रसिद्ध विद्वान जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा निर्माताओं का राजा कहा है, तो 1330 ईस्वी में अपने राज्य में सोने चांदी के सिक्कों के स्थान पर उसने सांकेतिक जो मुद्रा है उसको चलाने का निर्णय लिया। कारण क्या थे, क्यों किया उसने ऐसा? 1330 में सांकेतिक मुद्रा या तांबे के सिक्के जारी करने के लिए जो योजना उसने बनाई, ये कहा जाता है कि सुल्तान ने अपने शासनकाल के शुरू के दिनों में खूब धन जो था दान किया और उसका जो खजाना था वो खाली हो गया। दूसरा, फरिश्ता इतिहासकार कहते हैं कि वो विश्व को जीतना चाहता था तो धन की जरूरत थी, इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया। तीसरा, ये कहा जाता है कि उस समय के दौरान चीन और ईरान में कागजी नोट जारी थे, और इसी के तहत ही सुल्तान विशेष तौर पर उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने ये नया प्रयोग करने का निर्णय लिया। ये माना जाता है कि उस भारत में और उस समय के दौरान चांदी की भी कमी थी, तो चांदी के सिक्के तो वो नहीं चला सकता था, इसलिए उसने तांबे के सिक्के चलाने का निर्णय लिया। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई वो एक विशाल सेना रखना चाहता था और विशाल सेना के खर्चे के लिए उसको धन की जरूरत थी, और इसलिए सुल्तान ने क्या किया कि उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया। सही बात है कि उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया, लेकिन किस तरह की थी उसकी मुद्रा? उस समय चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। सुल्तान ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे या कांसे का टंका जो है जारी कर दिया। आप समझ रहे हैं कि तांबे का टंका चांदी के स्थान पर, मतलब कि जितनी कीमत चांदी की है उतनी कीमत उसने तांबे की रखी। और इस तरह से ये जो उसने चलाया, ये काम उसने किया। इससे क्या हुआ कि ये जो सिक्के थे
ये सिक्के बनाने में भी बहुत सी कमियां थी। ये सिक्के जो थे ये खोटे सिक्के थे और इस पर सुल्तान का नाम अरबी भाषा के स्थान पर फारसी में लिखा था। ये आप देखें सिक्के के बारे में। और इसी के तहत क्या हुआ कि लोगों ने, क्योंकि इन सिक्कों को बनाना बहुत ही आसान था, तो लोगों ने क्या किया, अपने घरों में सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और सिक्के जब बनाने शुरू किए तो इस तरह से जो विदेशी व्यापारी थे उन्होंने इन सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो थे ये खोटे सिक्के थे। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या किया, उसने आदेश जारी कर दिया कि ये जो सिक्के हैं इनको वापस लौटाया जाए। लोगों ने इन सिक्कों को वापस किया तो राजधानी के बाहर, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो ढेर है राजधानी के बाहर सिक्कों का लग गया। और इस तरह से सुल्तान की ये जो तीसरी योजना थी ये भी सफल नहीं हो पाई। फिर इसके बाद उसने अगली जो योजना बनाई वो था मंगोलों को खरीदना। मंगोल जो थे, आपने पढ़ा कि बार बार भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर रहे थे और इसी के तहत ये दिल्ली तक पहुंच गए। सुल्तान ने जब राजधानी को परिवर्तित किया तो राजधानी को परिवर्तित करने के अंतर्गत जो मंगोल थे वो दिल्ली तक पहुंच गए, खूब लूटपाट की। सुल्तान को लगा कि ये जो मंगोल हैं, यदि उनको धन दिया जाए तो ये फिर आक्रमण नहीं करेंगे, तो उसने बहुत सा धन दिया ये सोच के कि वो आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन मंगोलों ने अपने आक्रमण तीव्र कर दिए और इससे भी सुल्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो मंगोलों को खरीदने के अंतर्गत विशेष तौर पर हम देखते हैं कि उसकी ये जो योजना थी ये भी सिरे नहीं चढ़ी और उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो आज के लिए इतना, बाकी का मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगी।